दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके बहुत स्वागत है। अपन विशेष के आय के कड़ी में हमरा सबके साथ में आई हम सब बातचीत कर जा रहल छी नेपाल सरकार द्वारा जे प्रदेश नंबर 2 के 2टा जिला में स्वास्थ्य बीमा लागू कयल गेलै। माघ 29 गते धनुषा में आ फागुन 2 गते से सिरहा में 7 स्थान पर हरेक जिला के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा लागू कयल गेल छै। एखन 37टा जिला में चालू रहल छै स्वास्थ्य बीमा। धनुषा जिला में 7टा रहल छै, जेमे से जनकपुर धाम महानगरपालिका भीतर मात्र 3टा रहल छै। आखिर में सरकार जे स्वास्थ्य बीमा द रहल छै ई छै कि विपन्न समुदाय सीमांतकृत वर्ग के ई केना क अपना में समेटतै, यह विषय में बातचीत करय के लेल आई हमरा सबके साथ में छथि स्वास्थ्य बीमा बोर्डक अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी। हुनका संगे के आई के अपन विशेष के संवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद। शुरुआत करिए स्वास्थ्य बीमा के जानकारी से। स्वास्थ्य बीमा सरकारों द रहल छै आ विभिन्न प्राइवेट कंपनी सब सेहो दै छै। सरकार द्वारा प्रदान कयल जाय वाला ई स्वास्थ्य बीमा की छै आ केहन रहल छै, कथी छै? कोई भी देश के विकास के लेल सबसे पहले स्वस्थ नागरिक आ शिक्षित नागरिक होनाइ जरूरी छै। नेपाल के संविधान अहाँ देखबै तो नेपाल के संविधान में की छै व्यवस्था से स्वास्थ्य मौलिक हक के रूप में स्थापित कयल जाए, 1 नंबर। दोसर नंबर सर्वसुलभ आ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिक के पहुँचावे के योजना छै। तेसर संविधान के अगर विशेष महत्व देखबै तो इमे कथी छै से समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र, समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्था के परिकल्पना कयल गेल छै। यही सब के खातिर, यही सब के सपना के साकार करे के लेल स्वास्थ्य बीमा अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु छै। यही से अपने के हरेक नागरिक, चाहे वो गरीब होए, चाहे वो धनिक होए, चाहे वो अहाँ के कर्णाली प्रदेश में रहे वाला आदमी होए, चाहे यहाँ 2 नंबर प्रदेश के कोनो एगो मुसहर समुदाय में रहे वाला व्यक्ति होए, चाहे कोई भी जगह पर होए, धनी से लेके गरीब तक हरेक जात जाति, हरेक समुदाय, हरेक वर्ग के आदमी के, हरेक महिला पुरुष सब के स्वास्थ्य बीमा के सुरक्षित करके नेपाल के जे जनता के स्वास्थ्य के स्थिति छै ओकर सुधारे के लेल स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू कयल गेल छै। तो इस समुदाय सबके जेना अपने नाम कहले, खास करके विपन्न वर्ग होय चाहे गरीब होय, ई केना क समेट रहल छै स्वास्थ्य बीमा? तो ठीक बात कैली। यहाँ एहिमे की छै से एक परिवार के यूनिट मानल गेल छै। जैसे 2500 रुपया 5 परिवार के सदस्य छै, 5 जना के सदस्य छै परिवार, एक परिवार में, तो ओहिमे 2500 रुपया अपने के बुझावे के पड़तै वार्षिक। आ ओहि अनुसार से 50,000 तक के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायल जतै संपूर्ण नागरिक के लेल। लेकिन अति विपन्न के केस में अपने देखल जबै तो उ जे प्रीमियम छै उ नेपाल सरकार पेमेंट कर दै छै। तो नेपाल सरकार अति विपन्न के स्वास्थ्य के सुरक्षा के जिम्मेवारी पूरा ल लेतलै है। अभी तक देखबै तो नेपाल में लगभग 3 लाख व्यक्ति के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकार करलकै है आ ओकर 50,000 के सुविधा सरकार दे रहल छै। तो यही से अपने के की भ गेलै से निमुखा जेकरा आय स्तर एकदम कमजोर छै, आय अपना पैसा से उ स्वास्थ्य के सुरक्षा नहीं कर सकैया, ओकर राज्य जिम्मा लेलकै है। ई एकटा बहुत बड़ा उपलब्धि मानल जा सकैया। जे 2500 वाला जे अपने प्रीमियम कहली वार्षिक, ई क्यों भी करा सकै छै कि अयो के लेल किछ अहाँ सब नियम चाहे तेहन कोनो प्रक्रिया रखने छी? की छै एकर बारे में कनी स्पष्ट कर। पूरा नेपाल के हरेक नागरिक के बीमा के आबद्ध होए के कानूनी व्यवस्था छै, ऐन व्यवस्था कहने छै। एकर प्रक्रिया की छै से हरेक वार्ड में दर्ता सहयोगी छै। तो दर्ता सहयोगी में से स्वास्थ्य बीमा करा सकै छी आ उस स्वास्थ्य बीमा मार्फत अपने के एकटा कार्ड मिलत। उ कार्ड लेके स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के साथ जो सरकारी अथवा गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक छै, अस्पताल सब छै, नर्सिंग होम सब छै, मेडिकल कॉलेज सब छै, ओकरा साथे हम सब समझौता कने छी। ओहि जगह जाके अपने 50,000 तक के सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा उपभोग कर सके। जेना आपने कहली वार्ड में दर्ता सहयोगी सब छै, ई हरेक वार्ड में छै राखल गेल, एके बारे में अहाँ सब कतेक विश्वस्त छी? एकदम छै।
हरेक वार्ड में छै आ वैसे संख्या वार्ड अगर ज़्यादा छै तो ज़्यादा नंबर में भी संख्या में छै। तो यही से अपने के की छै से ओहि में स्वास्थ्य बीमा करे के लिए कोई समस्या नहीं छै, पूरा डिजिटाइजेशन छै। ओहि में अपने के फोटो खींचल जाय छै मोबाइल से, वही फोटो अपने के सिस्टम में रखल जाय छै, पेमेंट भी सिस्टम से होई छै आ जे अपने सुविधा लेबै अस्पताल में जाके तो उ भी अपने के पूरा इंटरनेट सिस्टम से आबद्ध कल गेल छै वेबसाइट से। तो ये हिसाब से पूरा डिजिटाइजेशन में चल गेल छै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। वार्ड सब पहुँच से ल क जे कार्ड हाथ में आबऽ तक के प्रक्रिया ई कतेक दिन लंबा रहे छै? यही में अपने के की छै से 4 गो फेज में हम सब करै छी। जैसे 2 महीना शुरू में अपने आषाढ़ में करैली, बैसाख से आषाढ़ तक अपने कार्ड ल लेली तो भदौ से अपने के सुविधा प्रदान कल जाता है। एकर कारण की छै से हमरा सबके सिस्टम में लावे के लिए 2 महीना लगई है। तो 2 महीना के बाद अपने के ट्रांजिशनल फेज अपने के स्वास्थ्य बीमा में आबद्ध होला के बाद में 2 महीना के बाद में अपने सेवा ले सकै छी। तो जेना अपने कहलिए बैसाख सब प्रक्रिया शुरू हेतै, आषाढ़ तक यदि कार्ड एले हाथ में तै के बाद भादो तक जेते, तो डिजिटलाइजेशन के केना काज भ रहल छै? मतलब डिजिटलाइजेशन के जमाना में तो काज फटाफट होइ छै न तो वही 2 महीना में वेरिफिकेशन के काम होई है, डिजिटाइजेशन के काम होई है। वही में अपने के स्वास्थ्य संस्था से ओकरा सेवा करे के लेल स्वास्थ्य संस्था में ओकर नेम लिस्ट पठावे पड़े है, अनेक प्रोसेस सब छै। वही 2 महीना में जिनका यदि आवश्यकता पड़ गई तो फिर की हेतै? वो तो कहथिन जे हमर तो बीमा भ गेलै लेकिन अब 2 महीना हमरा रुका रहल छी अहाँ सब। निश्चित छै ई बात इश्यू छै, हम सब ओमे प्रयास कर रहल छी कि 2 महीना के समय घटायल जाए। 2 महीना तक बीमित होला के बाद में भी 2 महीना तक सेवा सुविधा से वंचित रहनाई एकटा ई जे छै से अभी के जमाना में 21वीं शताब्दी में आके एकर कहीं न कहीं तैका लेट छै। ई हम बात के अहाँ के एकदम सहर्ष स्वीकार करै छी और एकरा हम सब ड्यूरेशन घटा के सके समय 1 हफ्ता में हम सब कराई, एकरा लेल प्रयास जारी रहल छै। एखन के लेल अहाँ कहि रहल छी 2 महीना, जमीनी तौर पर कते लागि रहल छै? न 2 महीना छै, जमीनी तौर पर भी उहे छै। 2 महीना लगे छै सब चीज प्रक्रिया पूरा करऽ में। 50,000 अहाँ सब कहने छी 50,000 रकम धर के सुविधा लेल जा सकैया। बड़का बीमारी में तो ऐसे बेसी खर्च भ जाइ छै ने? निश्चित रूप से हाँ कहलिए ठीक छै, लेकिन राज्य जे छै नेपाल के राज्य के जीडीपी के आकार देखबै, पर कैपिटा इनकम के आकार देखबै तो 50,000 रुपया जे छै से राज्य एकटा नेपाल के स्तर में देखबै तो कम नहीं छै। लेकिन एकर बढ़ायल जा सकैया। नियमावली हमरा सबके अभी मंत्री परिषद में गेल छै, वो नियमावली में हम सब 1 लाख बनावे के अहीं सबके मीडिया के विभिन्न प्रश्न और नागरिक समाज जैसे प्रश्न सबल कई मीडिया सब भी 50,000 कम भ गेलै, विभिन्न जनता सबसे भी आवाज ई सब उठलै तो वही सब हम सब 1 लाख करे के प्रयास में छियै। लेकिन अभी हम तत्काल परिवार के एकटा सदस्य पर 1 लाख की संपूर्ण परिवार के जेना 5 के जे कहने छियै 5 परिवार के लेल 1 लाख रुपया आ एक व्यक्ति पर तो 20,000 पर झड़ गेलै न तो 20,000 नहीं ओकरा मानल जाए। कोनो के 2 परिवार भ सकैया आ कोनो के ज्यादा परिवार भी भ सकैया। तो 5 परिवार के जे छै से अपने के 25 से 50,000 अभी छै 2500 से आ एक आदमी थप होते तो 4 से 25 थप करे के पड़ते या 10,000 सुविधा भ जाते। तो अभी भी यहाँ एक परिवार के 1 लाख तक सुविधा ल सकै छी आ ओकर हम सब 85,000 के 1 लाख बनावे के प्रक्रिया में हम सब आगाड़ी बढ़ा देने छियै आ मंत्री परिषद में नियमावली गेल छै। शायद अगर मंत्री परिषद से पारित होला के बाद में ओकरा भी रिवाइज करे के प्रावधान सब हम सब शुरू कइलियै। एखन 37टा जिला में ई कार्यक्रम चल रहल छै, 37टा जिला में कैला आरो बढ़ावा के प्रक्रिया के विषय में की सब एखन प्रोसेसिंग भ रहल छै? अपने नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बजट में देखबै तो 2075-76 में नहीं संपूर्ण देशभरि 77 जिला में स्वास्थ्य बीमा को कार्यक्रम विस्तार गरिने के क्लियर चल आयल छै। तो नेपाल सरकार के 77 जिला में कार्यक्रम विस्तार करे के योजना भ गेल छै। ओकरा लेल हम सब कार्यक्रम बना लेने छियै, बोर्ड से पारित भी भ गेल छै। अब प्रक्रिया शुरू भेलकै है। निश्चित रूप से अब ये साल के सबसे पहला कार्यक्रम 2 नंबर प्रदेश से ही शुरू भेलै है, धनुषा से और सिरहा से। एकरा लेल हम गौरवान्वित भी छी। सब जनता के हम यही टीवी के अपने के टीवी के माध्यम से कहे के भी चाह रहल छी कि ये साल के जे स्वास्थ्य बीमा के कार्यक्रम छै 2 नंबर से प्रदेश से शुरू भेलै है। ये बहुत खुशी के बात छै। एमे कहीं न कहीं 2 नंबर प्रदेश के जनता सरकार के भूमिका रहलै है।
तो ये हिसाब से एकटा ई मैसेज बढ़िया गेल छै। और दोसर बात की छै से यही साल में हम सब प्रयासरत छी कि 77 जिला में लागू भ जाए, लेकिन एखन तक नहीं लागू होबे के की वजह से? सरकार स्थिर नहीं भेनाइ की कारण से एते ढिलाई भ रहल छै? एक्चुअली की भ गेलै से हमरा सबके कार्यकारी निर्देशक के एन में व्यवस्था छै, अभी तक काज में रहल स्वास्थ्य मंत्रालय से 2 महीना पहले हम सब नेपाल सरकार से कार्यकारी निर्देशक के चयन भेलै है। हमरो चयन अहाँ के नेपाल सरकार से नियुक्ति भेलै अपने के 4-5 महीना भेलै, तो बोर्ड भी न रहे के कारण, कार्यकारी निर्देशक भी न रहे के कारण अपने के कुछ ढिलाई भेलै है। लेकिन अब जे छै से द्रुत गति में हम सब अगाड़ी अब तुरंते अब पश्चिमांचल में सुदूर पश्चिमांचल में कार्यक्रम छै, तो हमरा विचार से आवे वाला कुछक दिन में ई कार्यक्रम के स्पीड अप समाप्त आ यही साल में 77 जिला में हम सब लागू कर सकी, ये में हम सब एकदम द्रुत गति से काम आगाड़ी बढ़ा रहल छी। एहि आर्थिक वर्ष तक में भ जेते कतेक विश्वास छी अपने? सामान्यतः नहीं देखल जाय छै जे नीति नियम कागज पर जे बनै छै लागू हो में कनिक समय बढ़ जाय छै, तै हो अंदाजन यदि देखल जाए, प्रैक्टिकली देखल जाए, कतेक जिला धरि पहुंचल जा सकैया? अपने के एकदम जेन्युइन प्रश्न छै। हमरो बुझा रहल है कि 77 जिला में हम सब ये साल एक्सटेंड नहीं कर सकब जेना हमरा लाग रहल छै। एकर कारण की छै? खाली एक्सटेंड से मतलब नहीं छै। अपने के ओइ लंग एक्सटेंड कर लेला के बाद सेवा सुविधा देनाई, वही जनता के सर्वसुलभ हिसाब से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करनाई, गुणस्तरीयता के बात हो जाई है। ओकरा बाद में ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बात हो जाई है। ई सारा दृष्टिकोण देखैत उकैत हम की कह सकै छी से अब हमरा सबके प्रयास रहत 77 जिला के लेल, लेकिन कितना हम सब सक्के समय प्रयास करब, अब कितना जिला में पहुँचब अखने हमरा से नहीं कहवाल जाए। प्रदेश 2 के यदि बात करी तो संपूर्ण प्रदेश कवर भ जेते से अपने विश्वस्त रहबे कि नहीं? प्रदेश नंबर 2 में अब 3टा जिला बाकी छै, 5टा जिला में ऑलरेडी कार्यक्रम शुरू भ गेलै। अब 3टा जिला में हमरा विश्वास है कि हम प्रयास करबै कि प्रदेश नंबर 2 के पूरा 8 जिला में यही साल कार्यक्रम लागू कैल जाए। एकरा लेल हमर प्रयास रहतै, शायद एमे सफलता मिलतै, एमे हम अहाँ सबके विश्वास देवा ले चाह रहल छी। धनुषा आ सिरहा में जिला हिसाब से 7-7 गो जगह देने छी अपने सभी कार्यक्रम के लेल। एगो जिला में 7टा पर्याप्त बुझाई? दूर दराज के एरिया से हो भ सकै छै, एहि के संख्या बढ़ायल जा सकै छै कि नहीं? नहीं, ये अपने के की छै से पहले समझौता भेल संस्था सब छै या सरकारी संस्था सब छै। अभी कार्यक्रम जो शुरू भ गेलै तब तुरंत अपने के एकरा संस्था के बढ़ावल जतै। हम कार्यक्रम उद्घाटने के दिन अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज के एकटा आदमी आयल छलखिन, हुनका हम कहली से अपने फार्म भरल जाए। एकर प्रक्रिया छै, प्रक्रिया कुछ दिन लगै है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, तो वही प्रक्रिया में एकर व्यापक बढ़ते 7-8 नहीं रहते। ई तो अपने के लगभग इन लंग जितना सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था मेडिकल कॉलेज है सबके हमरा सबके देवे के योजना है। लेकिन वो लोग से प्रयास होते, वो लोग के एप्लीकेशन रहते, हम सब तुरंत इनमें कोई ढिलाई न करके वही सब से हम सब वही संस्था से हम सब समझौता करके कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावे के ये भी बहुत जल्दी होते ही। आम जनता 2500 रुपया एक साल में देते, सरकार कहे छे हम सब 50,000 देवे, फिर देश के आर्थिक अवस्था नहीं छे मजबूत, 2513 वाला आदमी के 50,000 रकम के सुविधा भेटते। एहि के लेल सरकार आंतरिक जे अर्थ के व्यवस्थापन जे छे ओ केना कर रहल छे? अर्थ के व्यवस्थापन में 2-3टा मेजर पार्टो छे। बहुत बढ़िया अहाँ प्रश्न कैली। एकटा की छे से हरेक आदमी जे 2500 रुपया प्रीमियम बुझतई, उ हरेक आदमी बीमारी होते ऐसन बात नहीं है। ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में 2टा मेजर चीज है। सबके सुरक्षित भ गेलै, लेकिन ओई में से कुछ आदमी बीमारी नहीं होते, जैसे धनी वर्ग के जे आर्थिक रूप से संपन्न परिवार है, युवा पीढ़ी है, उ सब कम बीमारी होइ छै। बीमारी के होइ छै जेकरा आर्थिक रूप से विपन्न छै, ओकरा बाद में जे बच्चा छै, ओकरा बाद में जे वृद्ध छै, तो ई लोग बेसी बीमारी के संभावना रहे छै। तो जे अपने के युवा वर्ग करते, आर्थिक रूप से संपन्न करते, उ 2500 के उपभोग न भी कर सकै, उनका बीमारी नहीं होते, तो उ पैसा जे छै से ट्रांसफर अपने के विपन्न वर्ग में भ जतै, उ पैसा ट्रांसफर जे छै से भ जतै अपने के
ज्येष्ठ नागरिक में, बाल बालिका में, और दोसर पॉलिसी भी हम सब ला रहल छियै ज्येष्ठ नागरिक के 1 लाख तक के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावे के सेहो योजना नियमावली में इंक्लूड करे के बात भेल छै। नियमावली में हम सब राखे के प्रयास कर रहल छियै। अभी देखियो इस सब हिसाब से तो कुछ पैसा तो प्रीमियम से बचते, कुछ पैसा सरकार के अनुदान से अतै, कुछ पैसा उ जे पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहते ओकरा से हम सब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनबै। बोर्ड के एकटा देखबै तो अपने के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बात छै, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ओकरा कह के कुछ से हम सब भी आर्जन भी कर सकै छी। तो ये हिसाब से अपने के 3 किस्म से फंड के व्यवस्थापन होते, आ वो 3 किस्म से फंड के व्यवस्था, लेकिन चुनौती छै एकर योजना बननाई, योजना के कार्यान्वयन करनाई, ये अपने के जे प्रश्न कैलिए से चुनौती छै, लेकिन एकरा व्यवस्थापन कयल जा सकैया। कोई ओहि में हम सब दृढ़ छी। हमहूँ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी छी। अभी हमरा कार्यकारी निर्देशक जे आयल छथिन वो अपने के राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक से विशिष्ट श्रेणी से अपने के रिटायर्ड आदमी छै। आ हमरा दुनू आदमी के हमरा विश्वास छै दुनू आदमी के कि हम सब यही के फंड मैनेजमेंट केना करते ये में हम सब सफल होए, ये में हम सब विश्वस्त छी। आम जनता तक स्वास्थ्य बीमा के विषय में जागरूकता कहियो चाहे जानकारी कतेक धरि पहुँचे छी अहाँ सब? 3 वर्ष भेलै अपने के कार्यक्रम शुरुआत भेला। 3 वर्ष में आम जनता के कितना % जानकारी है वो तो हम नहीं कहब अपने के, निश्चित क्या कहा है हम सब डाटा भी कलेक्शन नहीं के लिए, सर्वे नहीं के लिए है, लेकिन हमरा अपना अंदाज से लगभग 20% जनता के जानकारी हो गेल छै जेना हमरा बुझाइए। आ ओकरा बाद में यहाँ के हम सब प्रचारात्मक कार्यक्रम एकदम जोर तोड़ से आगाड़ी बढ़ा रहल छियै। हमरा सबके योजना भी छै 2020 तक 50% कवरेज करे के, 2030 तक 100% कवरेज करे के। एखन शहरी भेग में मात्र जानकारी भेल हेतै, वही हिसाब से अंदाज लगायल जा सकै छै। ग्रामीण भेग तक नहीं पहुँच पायल हेबै यहाँ सब? हाँ, ग्रामीण में कनिका कम छै, लेकिन जौना जिला में लागू भ गेल छै, जई जिला में लागू नहीं भेल छै ओहि जिला में जानकारी कम छै, लेकिन जौना जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भ गेल छै ओहि में अपने के की छै से बहुत आदमी के जानकारी छै, आ बहुत आदमी आबद्ध भी भ गेल छै। 3 साल में एतेक पर्याप्त जानकारी नहीं भेनाई कत दिक्कत भ गेलै, समस्या कत आबि गेलै? नहीं, नेचुरल छै अपने के। नेचुरल की छै से विकसित देश में भी देखबै तो स्वास्थ्य बीमा अथवा कोई भी कार्यक्रम 3 वर्ष में संपूर्ण जनता तक जानकारी होनाई जे छै से अपने के कोई डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं हुई है। 20% जे छै से आकार आ जनसंख्या के हिसाब से तो ओतेक बड़का नहीं न छी हमरा जे पहुँच नहीं भ सकै छै। नहीं छै, ठीक छै, ओकरा लेल हम सब प्रयासरत जारी छी, एकदम मीडिया में देव रहल छी। अपनहियो सबके जिम्मेवारी छै। हम तो अपने सबके कहै छी कि एकटा कार्यक्रम चला दियौ फ्री, सरकार के सहयोग कर दियौ, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के सहयोग कर दियौ, तो चलू एकटा स्वास्थ्य बीमा के हम सब प्रचार फ्री कर रहल छी। अपनो सबके जिम्मेवारी छै, नागरिक समाज, मीडिया, सरकार, जनता, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये अनुसार से अपने सब के हम अनुरोध कर रहल छी टीवी के, अहाँ के टीवी के माध्यम से संपूर्ण संचार जगत के से स्वास्थ्य बीमा सबके कार्यक्रम छै, हरेक जनता से के स्वास्थ्य से जुड़ल कार्यक्रम छै। जौन जहाँ से हरेक मीडिया के साथी सबसे हमार विनम्र अनुरोध छै कि यही कार्यक्रम के गाना बजा के हो कि एकटा मतलब कोई मैसेज दे के हो कि अगर प्रयास करबै ते में हम बहुत धन्यवाद के पात्र अपने सब रहबै, इहो हम अपने से अनुरोध करे के चाह रहल छी। दर्शकवृंद, एखन के संवाद हम सब जारी रखबे करब। समय भेले छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के, विश्रामक बाद फिर से उपस्थित हेबे करै छी। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फिर से स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ में आई संवाद करऽ के लेल छथि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी। उनका संगे स्वास्थ्य बीमा के विषय में बातचीत कर रही। यहाँ सबके फिर से जानकारी करा दी, सरकार द्वारा प्रदेश नंबर 2 के आर 2टा जिला धनुषा आ सिरहा में स्वास्थ्य बीमा लागू क देल गेल छै। माघ 29 गते से धनुषा में आ फागुन 2 गते से सिरहा में दुनू जिला के 7-7 स्थान पर ई सेवा लेल जा सकैया। डॉक्टर साहब, बातचीत हो रहा है स्वास्थ्य बीमा के प्रसंग से, आब फिर से बुझी जे आम जनता के एगो जिज्ञासा रहते जे ओहुना सरकारी स्वास्थ्य संस्था सबके अवस्था खराब रहल छै। कोनो यदि बड़का बीमारी भ गेलै आ ओतऽ यदि
रकम के भीतरे में व्यवस्था कैल गेल उपचार उपलब्ध नहीं हेतै तो फिर बीमा के उपयोगिता पर तो प्रश्न चिन्ह ठाढ़ भ जात। धन्यवाद। एकरा लेल व्यवस्था छै, अपने के की छै से ओहि लंग प्रथम स्वास्थ्य बिंदु हम सब कहने छियै, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल सब, आ ओहि जगह से अगर पूरा अपने के स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं सब हो सकैया तो ओहि जगह से रिफर कयल जा सकैया। आ उ रिफरल सेंटर के भी हमरा सबके व्यवस्था छै, जैसे अपने के कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जेल गेलकै ओहि लंग अपने के ईसीजी के सुविधा नहीं छै, तो ईसीजी से ओहि लंग एकटा फार्म भर के रिफर कर दिला पर अपने के जैसे कि जानकी मेडिकल कॉलेज में अथवा प्रादेशिक अस्पताल में आके ईसीजी करा सकैया, ओकरो जे पैसा छै उहो पेमेंट जे छै से स्वास्थ्य बीमा से होतै, ऐसे प्रॉब्लम नहीं छै। स्वास्थ्य बीमा के जे कार्ड जखन यूज करे के बात एते उपयोग करे के तो ओई के स्वास्थ्य केंद्र भीतर केना क की प्रक्रिया छै यूज करे के लेल? ओकर यूज करे के लेल प्रक्रिया की छै से उ कार्ड देखबै अपने, तो ओई कार्ड में अपने के मेडिसिन लिखा जतै आ ओई मेडिसिन अपने किनबै तो ओकर जे छै से बिल देते मात्र बिल पे अथी कर देबै तो उ बिल जे छै से अपने के पेठा दै है स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में संबंधित ऑफिस आ ओकर पेमेंट जे छै से द दै है। फिर स्वास्थ्य केंद्र चाहे बोर्ड के केना पता चलते जे ई व्यक्ति एते रकम खर्च क लेने छै चाहे इनका पर एते खर्चा भ गेल छै? डिजिटाइजेशन छै, उ डिजिटाइजेशन छै, उ ऑलरेडी सिस्टम में चल जाई है आ हिनका में कितना खर्च भ गेलै कितना रकम बाकी छै उ डिजिटाइजेशन से आप देख सकै छी। उ बीमित नागरिक ओई के बारे में केना जानकारी ल सकै छै? किछ तेन प्रावधान रखने छी अहाँ सब, चाहे बिल कटाए बेर में पता चलते या नहीं तो जेना होइ छै ने एग्जांपल लेल जा मोबाइल में हमर कते बैलेंस है तो तुरंत मोबाइल में चेक भ सकै छै, बीमा के विषय में केना जानकारी प्राप्त? जी अपने के एकदम सही बात छै। अब एहू में हम सब छलफल कर रहल छियै से एकटा जैसे हमरा सबके बैंक में पैसा निकालै छी तो पता चल जाई है से इतना पैसा अहाँ के डेबिट भ गेल इतना क्रेडिट भ गेल। हम सब एहू बारे में सोच रहल छियै कि एकटा बीमित के 50,000 रुपया में से कितना खर्च भ गेलै आ कितना बाकी छै ओकर एप्स बनाबे के लेल सोच हम सब आगाड़ी बढ़ा रहल छियै, लेकिन अभी जे छै से बिले से पता करे के छै, लेकिन एकर आगाड़ी बढ़ावे के हम सब बात आगाड़ी बढ़ैलियै है। ताबे तक के लेल तो पारदर्शिता पर सेहो प्रश्न उठैत रहत। पारदर्शिता पर नहीं प्रश्न छै, पारदर्शिता जैसे अपने कौन पारदर्शिता कोना फिर जेना मान लियो किनको शंका भ सके ने जे नहीं हमरा पर एते रकम खर्चा नहीं भेल छै, चाहे सिस्टम में एरर से हो भ सके, डाटा एंट्री करबे में मानवीय त्रुटि भ सके छै, तो ओई हिसाब से रकम कनी ऊपर नीचा भ गेलै, हम कहबै मान लियो हम बीमित व्यक्ति छी, हम कहबै हमरा पर 10,000 सरकार खर्च केने छै, ओई में देखेते 15,000 भेल छै, तो फिर ओत त कतो न कतो विवाद त एते। अभी तक के सिस्टम में ओहन समस्या नहीं अलै है, काहे तो हमरा सबके 15 लाख आदमी बीमित छै अभी नेपाल में, 2-3 लाख अपने के अति विपन्न बीमित छै। अभी ओहन किस्म के समस्या से हमरा 10,000 खर्च कैली आ 15,000 के बिलिंग भ गेलै, 5,000 हमर एक्स्ट्रा बिलिंग भ गेलै, ऐसन किस्म के समस्या अभी तक नहीं आयल छै। अब भविष्य में अतै तो ओकरा लेल सोचे पड़तै। तैयो जे जेना मोबाइल एप्लीकेशन के बात अहाँ सब कह रहल छी, ई कतेक दिन तक तैयार भ सकैया कि एखन ई अध्ययन के फेज में रहल छै? ई अध्ययन के फेज में छै, हम सब अपने के हम क्लियर बातें कर दै छी अभी, हालांकि अभी प्रोसेस में छै। हम सब बैंक सबसे बात कर रहल छियै, बैंक सबसे की बात कर रहल छी से हमरा सबके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, काहे तो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के जे बजटिंग छै अभी भी अपने के लगभग 6 अरब के बजटिंग छै, ओई 1-2 अरब जे छै से बीमित से संकलन भेल छै, 7-8 अरब के हमरा सबके फंड छै, तो ओकरा हम सब की सोच रहल छी से इन्वेस्टमेंट में नहीं जाए के कारण उ 6-7 अरब जे पैसा छै से पूरा अपने के करेंट अकाउंट में छै, तो ओकरा सब में कुछ पैसा मुद्दती में रखी, कुछ पैसा अपने के सेविंग में रखी, यही से हिसाब से बैंक सबसे भी बात भ रहल छै। जखने बैंक से हम सब नेगोशिएशन करबै तो बैंक के जे सीईओ सबसे कुछ आदमी से बात हमरा भेलकै है, तो बैंक वाला भी की कह रहल छै से एहन एप्लीकेशन हम सब एप्स बना सकै छी जोना में से सीधे पैसा अपने के बीमित पैसा जमा करतै तो वही बैंक में जतै, आ बीमित के पैसा खर्च होते तो वही बैंक से वही में ट्रांसफर हो जाता है। तो सीधे हम सब सोच रहल छी कि बैंक से लिंक कर दी से ओहि में कोई 1 रुपया के 2 रुपया के अनियमितता के जे अपने कहलिए से इम्हर उम्हर के बात भ सकैया, ओकरा मेजर करे के लेल, ओकरा समस्या के समाधान करे के लेल बैंकिंग सिस्टम से आबद्ध कर दै छी। हम सब ओहि सिस्टम में नहीं रहब,
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ओहि सिस्टम में नहीं रहते। बैंक आ सेवाग्राही आ अस्पताल तीनटा के लिंकेज कर दिला के बाद में स्वास्थ्य बीमा बोर्ड एकदम स्वच्छ किस्म से अपन काज अगाडि बढ़ा सकते। यही में हम सब छलफल अगाडि बढ़ा दिलिए बैंक से, बैंक सब्जी कहे से संभव छै भ सकैया। तो यही में आशा कल जाए कि अभी लेकिन दूटा समस्या छै। अभी जे हमरा सबके ऐन देखबै तो ऐन में की छै से स्वास्थ्य बीमा बोर्ड को आफ्नै कोष हुने छ, जसमा नेपाल सरकार द्वारा प्राप्त गरिएको अनुदान राखिने छ, अरु स्रोतबाट आएको अनुदानहरू राखिने छ, विमितबाट संकलन भएको पैसा पनि त्यसैमा हुने छ। लेकिन बोर्ड नहीं होए के चलते अपने के की छै से अभी नॉन फ्रीजेबल अभी नहीं भेल छै, फ्रीजेबल अमाउंट छै आ नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं, अभी ऑपरेटिंग में भी नहीं आयल छै, नॉन ऑपरेटिंग में रख देने छै। अपने के नेपाल सरकार के कोलोनी का अनुसार जे दूसरा कार्यालय सबके नेपाल सरकार के कार्यालय सबके जे जाइ छै, हम सब तो स्वायत्त अंग छियै तो हमरा सबके अपने कोष होते, लेकिन अभी ऑपरेटिंग में हमरा सबके पैसा नहीं आयल छै। एकर चिट्ठी चल गेल छै संबंधित जगह पर, अब कुछ दिन में हमरा सबके ऑपरेटिंग में चल अतै, नॉन फ्रीजेबल में चल अतै। ओकरा बाद में हम सब की छै इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनबै, बैंक से नेगोशिएशन करबै आ बैंक से डायरेक्ट त्रिकोणीय संबंध बीमित बैंक आ सेवा प्रदायक के तीनटा के मतलब कनेक्शन करके हम सब की करबै से एकदम कोई किस्म के वही में ट्रांसपेरेंसी में कोई किस्म के प्रश्न नहीं उठे, यही सिस्टम के हम सब डेवलप करके आगाड़ी बैठ रहल छी। अहाँ सबके एकटा आरो चुनौती रहते जे बीमा करवा वाला व्यक्ति सबके संख्या केना क बढ़ायल जाए। एहि हिसाब से जे मार्केट में तो आरो प्राइवेट कंपनी सब सेहो बीमा करा रहल छै स्वास्थ्य बीमा, प्रीमियर भले ही बेसी लैत हेता लेकिन रकमो तो बेसी द रहल छै, लाख में छै ने, ओहि हिसाब से तो अहाँ सब एहि के लेल केना तैयारी कर रहल छी। आ एगो आरो चीज रहे छै आदमी के मन में जे सरकारी काज सरकारी जगह होय छै, प्राइवेट में नीक सुविधा भेटै छै, तो ई सब चुनौती केना क दूर करबे। देखल जा प्राइवेट नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार देखबै, नेपाल के अपने के संवैधानिक व्यवस्था प्लस नीति सब चीज देखबै तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अथी छै। तो वही में अपने की छै से हम सब प्राइवेट के यही से आबद्ध नहीं होई, ऐसन किस्म के हम सब नहीं रह कंपटीशन करे के लिए हम सब तैयार छी। आ दोसर एकटा अपने जे कहलिए नीक बात, हमरा सबके 25 से प्रीमियम फ्लैट छै। वो लोग के वही लोग के समस्या की छै अपने के हमरा सब में बच्चा आए बूढ़ा आए 80 वर्ष के आदमी अतै, 90 वर्ष के 100 वर्ष के आदमी अतै, फिर भी ओकरा हुनका 2500 रुपया छै। 5 महीना के बच्चा आते हुनका भी 2500 रुपया के मतलब फैमिली के हिसाब से रखते। लेकिन अपने प्राइवेट में जबै तो की छै से एज देख के वहाँ के 20टा ई प्रोसेस पूरा जखने हुनका बुझते प्राइवेट सेक्टर में से रिस्क छै, यही में हमार बेसी पैसा खर्च होत तो वो प्राइवेट कंपनी यहाँ के नहीं करे, ई देखल गेलै है, उससे बेसी प्रीमियम मांगते। 90 वर्ष के आदमी जाइए वहाँ एकटा बीमित कराबे प्राइवेट में अहाँ के कितना झमेला करैया, जब ये बुझ जात से यही लंग हमरा फायदा होए वाला कम छै तो बीमित नहीं करते। बच्चा अगर 6 महीना के बच्चा के बीमित करे जाइए तो उनका बुझते छै हरदम निमोनिया पकड़ती तो 25 से नहीं 50 1 लाख रुपया खर्च कर देत तो वो नहीं करते। तो एहन किस्म के प्राइवेट जे नाफामुखी छै, नाफामुखी से हम सब कंपटीशन नहीं कर सकै छी। आ नाफामुखी उ तो जनता के सोच छै। हाँ ई एकटा जरूर छै अपने जे कहली है एकटा से गुणस्तर, अब स्वास्थ्य सेवा सरकारी गुणस्तर जे छै ओकर बढ़नाई जरूरी छै। जब तक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अहाँ के सरकारी निकाय से संचालन नहीं होते तब तक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहते। एकरा लेल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नेपाल सरकार के साथ एकदम समन्वय भर रहल छै, सहकार्य भर रहल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय सब में पॉजिटिव छै। आने वाला दिन में हमरा आशा छै स्वास्थ्य में बजट भी बैठते। तो ये हिसाब से अपने के स्वास्थ्य बीमा के सफल कराबे के दोसर कोई रास्ता नहीं छै। नेपाली नागरिक के अगर स्वस्थ बनाबे के छै तो सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा ही मेजर पॉलिसी भ सकैया। तो ये हिसाब से यही में संपूर्ण जनता के बुझे के पड़ते, अपने सबके प्रचार कर देवे के पड़ते। हम सब तो लागले छी। स्वास्थ्य जे केंद्र सब छै चाहे अस्पताल सब जे छै ओकर अवस्था खराब होबे में बजट मात्र एगो कारण छै कि आरो आरो कारण अहाँ देखे छियै? खराबे तो नहीं कहल जाए, हाँ लेकिन सुधार के जगह बहुत छै, सुधार के जगह बहुत छै। यहाँ देखबै तो प्राइवेट में भी
कुछ एक संघ संस्था छै, अस्पताल छै, मेडिकल कॉलेज छै, देकर बहुत गुणस्तरीय सेवा छै, लेकिन वही लग जौन की बहुत महंग छै। अहाँ के नॉर्बिक में ओकरा बाद में कथी कही छै से बयोधा अस्पताल में जाऊ, चाहे सिटी में जाऊँ, चाहे हेम्स में जाऊ, अहाँ के हम कहे छी अभी हम अपने ऑपरेशन करैली है हेम्स में, आ ओइले वीर हॉस्पिटल में देखियो तो 10 गुना के फर्क छै। तो सब आदमी के पहुँच में तो जे गुणस्तरीय निजी अस्पताल छै ओइमे सब आदमी के पहुँच नहीं छै, आ जे पहुँच वाला निजी अस्पताल छै ओमे सरकारी अस्पताल से भी गुणस्तर कम छै। तो यही से सरकारी अस्पताल सब गुणस्तरहीन छै आ प्राइवेट सब गुणस्तरीय छै, ई कहनाइ हमरा अधिकांश के तो बात कयल जा सके ने। सरकारियों के जो यदि बात करी तो जेना महाराजगंज भ गेलै, वीर हॉस्पिटल भ गेलै, ये सबके गुणस्तर तो बहुत नीक छै, लेकिन जो यदि जनता के सबसे नजदीक रह वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो यदि बात करी तो बहुत जगह तो नॉर्मल बीपी मशीनो सब नहीं रहे छै, टाइम पर डॉक्टरों सब नहीं रहे छै, तो ये सब तो चुनौती सब छै न। तो वही जगह वही लग के यहाँ प्राइवेट भी देखियो, तो वही लग के जौनानंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी, आ वही जगह साइड में अपने के देखबै से प्राइवेट कोनो नर्सिंग होम छै अथवा क्लिनिक है, तो ओकरो गुणस्तर कहबै से वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बहुत ज्यादा हाई है, तो इहो तो नहीं छै। तो उहे हम कहली है अपने के की छै से हरेक प्राइवेट हॉस्पिटल के गुणस्तर बहुत हाई है सेहो नहीं छै अवस्था, आ हरेक सरकारी के गुणस्तर हीन छै सेहो अवस्था नहीं छै। तथापि अहाँ के की छै से सरकारी गुणस्तर अभी भी सुधार के दिशा में बढ़े के चाही। एकरा लेल हम सब एकदम गृह कार्य में लागल छी। अपना स्वास्थ्य बीमा के बोर्ड के तरफ से जे प्रयास भ रहा है, जैसे हम सब एकटा पॉलिसी लाबे के सोच रहल छियै कि हरेक जितना भी छै यहाँ के स्वास्थ्य प्रदायक संस्था सब वही जग से अपने के फार्मेसी के अनिवार्य स्थापना होना जरूरी छै। फार्मेसी बिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल नहीं भ सकैया, तो इहो सरकार एकरा अपनत्व ग्रहण कर रहल छै से नहीं फार्मेसी जरूरी छै। स्वास्थ्य मंत्रालय से हमरा सबके छलफल भ रहल छै एखनो जे, लेकिन एगो इमेज कहल जाए ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सबके जनता के बीच में ओतेक बढ़िया नहीं छै, मतलब स्वेच्छा से नहीं जा चाहे छथि, मजबूरिये से भ सकी जे मतलब ठीक छै आर्थिक हिसाब से यदि विपन्न छी तो मात्रे पहुँचे छथि, लेकिन नहीं तो विकल्प रहे तो प्राइवेट दिस जाए के लेल एखनो आकर्षण छै। से तो छै, तो एक दे नहीं सुनल जाओ। एकटा हम बात अपने से प्रश्न करै छी, प्रश्न तो हम अहीं करे के है, लेकिन एकटा हम अपने के सुझाव दै छी। वीर हॉस्पिटल में 24 जब भी जाइयो, चाहे महाराजगंज में जब भी जाइयो, अहाँ के कहियो बेड नहीं मिले है। 5 आदमी 7 आदमी सुतल रहे छै बरंदे में। ओहन केटा छै सरकारी अस्पताल तो प्राइवेट ओहन गुणस्तर के तो बनाव पड़ले ने डॉक्टर साहब, ओहन स्तर के जनकपुर में होबा पड़ले, बगल के गांव सब में होबा पड़ले, वीर हॉस्पिटल नहीं वीर सन के, लेकिन वही हिसाब से जगह हिसाब से तो ओहन होबा पड़ले ने। अभी भी अपने के देखबै तो ग्रामीण इलाका में भी जितना पेशेंट सरकारी में जाई छै ओकर 1/3 पेशेंट प्राइवेट में नहीं जाई छै। वो तो आर्थिक हिसाब से भ गेल हैत, तो जे भी हिसाब से हो, एकर मतलब कुछ न कुछ विभिन्न कारण से अभी भी सरकारी निकाय ही सर्विस दे रहल छै, से तो क्लियर छै। 72 संख्या के मतलब मेजोरिटी नेपाली जे पीपुल छै, जनता छै, नेपाली जनता छै, ओकर स्वास्थ्य के सेवा जे प्रदान भ रहल छै तो सरकारी निकाय से 72 भ रहल छै, तो क्लियर छै। एकर विभिन्न कारण छै। अपने जखने नेपाल के इनकम आय स्रोत बढ़तै तुरंत अपने के कथी छै वही अनुसार से गुणस्तर भी स्वास्थ्य के बढ़ जतै, टैक्स कलेक्शन हो जतै। लेकिन जब भी है अभी भी अपने के प्राइवेट के संख्या के तुलना में सरकारी स्वास्थ्य संख्या में बिरामी के चाप ज्यादा छै, ओकर कोई भी कारण हो। यही हिसाब से कार्यक्रम के अंत दिस छी, अहाँ सबके काम कार्यवाही के विषय हल्का राजनीति के जोड़ के देखे छी। जो एखुनका अवस्था मानल जाए, जेना विभिन्न जगह से कहल जाए छै राजनीतिक स्थिरता आयल छै, चाहे स्थिर सरकार चाहे अस्थिर सरकार, ई दूटा के प्रभाव अहाँ सबके काम कार्यवाही में कते पड़े वाला है? निश्चित रूप से स्थिर सरकार होला पर अपने के की छै नीति कार्यक्रम लॉन्ग टर्म सब रहलक, तो वही अनुसार से अपने के काम करे के मौका मिलक। एक नीति अंतर्गत 4 वर्ष अहाँ काज कर सकै छी, 5 वर्ष काज कर सकै छी। लेकिन जखने गवर्नमेंट चेंज भ जाइ तो नीति चेंज भ गेला पर की भई छै
कार्यक्रम डाइवर्ट होए के संभावना रही है। तो अभी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम डाइवर्ट न होए में सफलता हासिल होए के बेसी संभावना रही है। अपने देखल जतई लोग कहे है ना नेपाल में निगेटिविटी ज़्यादा है। विकास देखियो, हम इससे 1-1.5 वर्ष पहले जनकपुर आयल रहे आ अभी आयल छे, कुछ न कुछ तो सुधार उन्मुख भ रहल छै। हम रोडे के अवस्था देख लिए अपने के, चाहे घरे के अवस्था देख लिए, नागरिक के अवस्था देख लिए, सुधार उन्मुख तो छै। तो ये हिसाब से अपने के की छै से स्थायी सरकार में नीति कार्यक्रम एक ही सरकार के अंतर्गत एक ही डायरेक्शन में जाए के चलते संभावना चाहिए बेसी रही छै। तो सरकार परिवर्तन भेला से नीति नियम सब कतेक परिवर्तन भ जाय छै आखिर, लेकिन जेना मंत्रालय होय चाहे जे बोर्ड सब छै ओ त ओई के हिसाब से जे एक्सपर्ट सब रहे छै त ओई बोर्ड के भीतर, मंत्रालय भीतर सचिव अन्य वगैरह हुनकर सब के राय सलाह सुझाव तेहन नहीं लेल जाय छै कि लेल जाय छै। अपने के की छै से माइक्रो लेवल में चेंज भ जाय है, मैक्रो लेवल में चेंज नहीं है। जैसे अपने के स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के जे नीति छै, एन छै, नियमावली छै, जे प्रीमियम छै ओई में तो चेंज नहीं कर सकै छी, लेकिन ग्रास रूट लेवल में जे अब यही सेवा लेबे, जे सेवा प्रदायक संस्था छै जहाँ मेन काम होई है, ओई लंग तो सरकार चेंज होला के बाद असर तो देखै है। सरकार के नीति कार्यक्रम जहाँ इम्प्लीमेंटेशन जगह पर अहाँ के सरकार परिवर्तन के साथ अपने के सीधे असर अपने देखबै, लेकिन डॉक्यूमेंट में असर नहीं दिखाए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में भी असर दिखाई है, बहुत नलिफाइड कर ले जाई है। अपने देखे छी ना जब ये गवर्नमेंट परिवर्तन हो तो फलानो सरकार ले गरेको यो नियमहरू खारिज गरिएको छ, दोसर बाद में लीडरशिप अहाँ के तुरंते चेंज भ जाई है। हरेक जगह पर लीडरशिप जब ये सरकार चेंज में राष्ट्रीय योजना आयोग लगायत अहाँ के सारा लीडरशिप चेंज भ जाई है। जखने लीडरशिप चेंज होतै तखने तो लीडरशिप नया आयला पर तो बुझे में समय लगतै। वो अपन दृष्टिकोण रहे छै, सबके अपन विजन रहे छै, सबके काम करे के अपन अपन स्टाइल हुई है। तो ये हिसाब से अपने के की छै से ओमे परिवर्तन होला से डाइवर्सन के समस्या रही छै, ये से अपने के सब का दिक्कत है। अंत में आम नागरिक के अहाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के अध्यक्ष के हैसियत से की जानकारी चाहे की सुझाव चाहे की रिक्वेस्ट करे चाहे? हमार ये समस्त नेपाली नागरिक, मीडिया, समाजसेवी और होल नेपाली से अनुरोध है कि ई नेपाल के हरेक जनता के कार्यक्रम है, हरेक जनता में आबद्ध होना जरूरी है। जहाँ से जेकरा जथी सहयोग हो ओई में करियो। जब तक अहाँ स्वस्थ नहीं होबै, देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होतै, तब तक अहाँ के प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकैया, देश विकास नहीं भ सकैया। सबसे मेजर बात स्वस्थ छै, स्वस्थ होनाई आ एकरा लेल स्वास्थ्य बीमा बहुत ही उपयुक्त कार्यक्रम छै। एहि में संपूर्ण नेपाली तहो दिल से एकरा समर्थन आ जहाँ से अपन जथी हो क के एकरा सफल बनायल जाए। सफलता के लेल हम सब नेपाली जनता से अनुरोध करेला चाहे छी। कार्यक्रम में आबि के अपन विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के। धन्यवाद। अपन टीवी हमरा ई कार्यक्रम में बजा के अपना बात सबके रखे के मौका दिली और जनता समक्ष अपन नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के विजन कार्यक्रम के बारे में जे रखे के मौका दिली, अपन टीवी के समस्त परिवार और अहाँ के विशेष धन्यवाद। दर्शकवृंद, आई के अपन विशेष के संवाद हमरा सुखेते समाप्त होते। आई संवाद में हमरा सबके साथ में चले था डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी। उनका संगे स्वास्थ्य बीमा संबंधी कार्यक्रम केना ककर लागू भ रहल छै, एकर प्रभाव की हेतै, यावत विषय में आई के अपन विशेष में बातचीत केलहुँ। हम सब फिर से अगला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर के साथ संपूर्ण यूनिट के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।